अभी पिछले चुनाव में जरूर है श्रीमती सुमन मौर्य जी जो है वो सिर्फ हाथ जोड़ के निकलती चली गई और अभी तक डॉक्टर नवल किशोर से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। इस बाकायदा मेरे यहाँ मतलब मेरे बड़े हैं आशीर्वाद के मुझसे सहयोग मांगने आए थे और हमने उनके साथ चुनाव भी लड़ाया। बहुत अच्छे आदमी हैं माननीय चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू जी। हाँ फर्क तो है, अब पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता है, पुराने जितने भी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें पूछा नहीं जाता। नए नए जो हैं वो सिर्फ जो है फोटो खिंचाने के लिए आगे आगे रहते हैं और जो चापलूसी करते हैं उन्हें पूछा जाता है जी। आज कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। या तो हमने कुछ चुनाव जीता या जिसे जिताया चाहे उसे जिताया जी। अब नहीं, जब कोई पूछता नहीं है तो क्या बात है। हमारी संगठन में आज भी जो है समाजवादी पार्टी में आस्था है। हम इतना बड़ा समाज जब वोट देता है तो फिर इलियास मंसूरी महामंत्री क्यों नहीं बनेगी जी। जब इतना बड़ा समाज वोट देता है, सबसे ज्यादा वोट हमारा पड़ता है और फिर हमें जो है जिला अध्यक्ष भी नहीं मिलेगी, नगर अध्यक्ष भी नहीं मिलेगी और एक प्रमुख महासचिव है उसे भी जो है हटा के मतलब या उसके पैरेलल एक और बना दिए जाएगी, ये तो गलत है। नहीं, ये संगठन की कमी है जी। आज भी वोटर है समाजवादी पार्टी का जी। अगर जो है जो वोट जिस समीकरण से प्रत्याशी उतारा गया है जी, अगर वो उसी समीकरण से वोट पड़ जाए तो हमारे प्रत्याशी कहीं कमजोर नहीं है जी। लेकिन जो है संगठन की कमजोरी है, संगठन जो है मजबूत नहीं कर पा रहा है, पीढ़ी नहीं मजबूत हो रहा है जी। तो मैं बाबू नरेंद्र सिंह यादव जो हैं वो एक जनाधार वाले नेता हैं और जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो वोट कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो उसे रोकने की कोशिश की जाए जो यहाँ के नेता हैं पिछड़ा वर्ग के। नवल किशोरी शाक जी को चाहिए कि इस वोट को रोके, लेकिन ये सब जो है संगठन की कमी है। हसीन भाई, जैसे हमें मालूम है कि आप तकरीबन जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से आप समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं। कितना टाइम हो गया लगभग आपको जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से? वैसे तो हम बचपन से ही सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट समाज पार्टी में रहे हैं। हमारे वालिद साहब और हमारे मोहल्ले में हकीम अय्यूब साहब थे जी। वो उन्होंने डॉक्टर लोहिया का चुनाव लड़ाया था, उस वक्त हम 10-11 साल के थे। तो हम भी अपने वालिद साहब के साथ और हकीम अय्यूब साहब के साथ जो है लाल टोपी लगाए हुए गाँव मोहल्ले मोहल्ले जाया करते थे। लेकिन उस वक्त तक हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ ये था कि अपने बड़ों के साथ चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी बनी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, लोक दल बना, जनता दल बना जी, जनता दल बना, क्रांति दल बना, माननीय चरण सिंह जी का भारतीय क्रांति दल बना। इन सब में सक्रिय रूप से हम मतलब हिस्सा लेते रहे और जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, ये सब में हम हिस्सा लेते रहे। लेकिन जो है कभी पदाधिकारी नहीं बने। सन 1993 में जो है हम पदाधिकारी बने। मरहूम अनवार मोहम्मद खां और श्री छोटे सिंह यादव जी हमारे घर पर आए जी और उन्होंने मोहल्ले मीटिंग रखी, हमें वहाँ बाकायदा शामिल किया और हमें मरहूम अनवार खां ने ज़िला सचिव बनाया जी। फिर उसके बाद जो है श्री लाल बहादुर शाक जी जो थे वो नगर अध्यक्ष थे, तो उनकी मतलब अध्यक्षता में हम जो है मंत्री सचिव बने रहे। फिर उसके बाद जो है सरल दुबे जी जो है वो बने नगर अध्यक्ष जी। जब वो नगर अध्यक्ष बने तो हमें प्रमुख महासचिव जो है वहीं से राज्य से बना के भेजा गया, पार्टी से ऊपर से बना के भेजा गया। सरल दुबे को अध्यक्ष और हमें प्रमुख महासचिव। फिर उसके बाद जो है पार्टी के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे, कई बार जेल गए और जो है लखनऊ गए आंदोलन में। फिर उसके बाद जो है श्री सतीश दीक्षित जिला अध्यक्ष बने, तो उन्होंने हमें पार्टी में जिला सचिव बनाया जी और जेल विजिटर बनाया जी। जेल विजिटर बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही जी। उसी समय जो है हमें माननीय विधायक विजय सिंह जी जो है चुनाव लड़े, तो श्री सतीश दीक्षित जी ने हमें उनका इलेक्शन इंचार्ज बनाकर भेजा जी और वो चुनाव भी जीता जी। तो ये सब बातें रही, पार्टी में रहे। उसके बाद जो है हम अपने जो है
हम सीरत कमेटी की हमेशा खिदमत करते रहे, 10 साल जो है सेक्रेटरी रहे, अब भी जो है वो जो है सरपरस्त हैं करीब करीब। नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जितने भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जो हैं आपने चुनाव लड़वाया है और वो आपसे आशीर्वाद लिया है और जीते भी हैं वो जी, हाँ, सारे प्रत्याशी हमारे पास आए और अभी पिछले चुनाव में ज़रूर है श्रीमती सुमन मौर्य जी जो है वो सिर्फ हाथ जोड़ के निकलती चली गई और अभी तक डॉक्टर नवल किशोर से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। इससे पहले माननीय मुन्नू सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे, तो बाकायदा मेरे यहाँ मतलब मेरे बड़े हैं आशीर्वाद के, मुझसे सहयोग मांगने आए थे और हमने उनके साथ चुनाव भी लड़ाया। बहुत अच्छे आदमी हैं माननीय चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू जी, मैं उनका बड़ा वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो है नवल किशोर जी अभी जो है नए नए हैं, अभी कहीं लोगों को जानकारी जितनी लोग दे रहे हैं उन्हें उतने वो आ रहे हैं। और अच्छा, पहले की समाजवादी पार्टी में और आज की समाजवादी पार्टी में कोई फ़र्क है? हाँ, फ़र्क तो है। अब पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता है, पुराने जितने भी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें पूछा नहीं जाता। नए नए जो हैं वो सिर्फ जो है फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे आगे रहते हैं और जो चापलूसी करते हैं उन्हें पूछा जाता है। जी हाँ। अच्छा, मतलब पहले जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता था उसका क्या सिस्टम रहता था, जो आज चुनाव लड़ते हैं उनका क्या सिस्टम रहता है, कुछ जानकारी देंगे? पहले प्रत्याशी लड़ता था, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत चुनाव लड़ाए, हालांकि हर चुनाव हारा लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। लाल बहादुर शास्त्री जी मीटिंगें करा करते हैं शहर में अपने कार्यालय में, तो सबको एक एक कार्यकर्ता को बुलाते थे और फिर अपनी जीप से पहुंचाते थे। रात में जो है मीटिंग हो गई तो उसके बाद कार्यकर्ता को घर पे पहुंचाया करते थे। आज कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप जो है ज़्यादातर नज़र नहीं आते, क्या कारण है? ऐसा है, हम अपने अब जो है सीरत कमेटी में ही ज़्यादा खिदमत करते रहे और दूसरी बात ये अपने वार्ड की राजनीति तक ही सीमित रहे। पिछले जो है 20 साल से या तो हमने खुद चुनाव जीता या जिसे जिताया चाहे उसे जिताया, अपने वार्ड की ही राजनीति करते हैं। अच्छा, तो संगठन ने दूरी बना ली है आपसे या आपने संगठन से दूरी बना ली है? नहीं, जब कोई पूछता नहीं है तो क्या बात है। हमारी संगठन में आज भी जो है समाजवादी पार्टी में आस्था है। हम जब भी जो है आवास विकास जाते हैं तो अपना कार्यालय देख के ज़रूर आते हैं, वहाँ दस्तखत करके जो रजिस्टर रखा उस पर दस्तखत करके आते हैं। अभी जब तक मनदीप यादव जो थे जिला महामंत्री थे तो वो बड़ी इज्जत किया करते थे। आज जो लोग पहचानने वाले नहीं है महामंत्री, आज महामंत्री पहचानने वाले नहीं है। जिलाध्यक्ष को जब कभी याद आती है तो मतलब जो है कह देते हैं आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। आज तो दो महामंत्री हैं। हाँ, दो महामंत्री हैं, लेकिन गलत है। महामंत्री तो प्रमुख महासचिव तो एक ही होता है और इलियास मंसूरी ही का हक भी बनता है। इसलिए इतना बड़ा समाज जब वोट देता है तो फिर इलियास मंसूरी महामंत्री क्यों नहीं बनेंगे? जब इतना बड़ा समाज वोट देता है, सबसे ज़्यादा वोट हमारा पड़ता है और फिर हमें जो है जिला अध्यक्ष भी नहीं मिलेगी, नगर अध्यक्ष भी नहीं मिलेगी और एक प्रमुख महासचिव है उसे भी जो है हटा के मतलब या उसके पैरेलल एक और बना दिए जाएगी, ये तो गलत है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से जो मतलब 2022 में जो रुझान था, क्योंकि आपने काफ़ी चुनाव लड़ाए हैं और अपनी जो है ज़िंदगी में बहुत चुनाव देखे भी हैं, तो जो जिस तरीके से 2022 में और उससे पहले के चुनावों में समाजवादी पार्टी के लेके जो मुसलमानों में एक रुझान टाइप का था, वो इस बार बड़ा सुस्त टाइप का है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? नहीं, ये संगठन की कमी है जी। आज भी वोटर है समाजवादी पार्टी का जी। अगर जो है जो वोट जिस समीकरण से प्रत्याशी उतारा गया है जी, अगर वो उसी समीकरण से वोट पड़ जाए तो हमारे प्रत्याशी कहीं कमज़ोर नहीं है जी। जीत हार अलग बात है, हमारे प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है। अगर उसके समाज का वोट मिल जाए जी, पार्टी का वोट मिल जाए, हमारे समाज का वोट मिल जाए, एमवाई का और जो पीडीए का वोट मिल जाए तो हमारा वोट बहुत है। लेकिन जो है संगठन की कमज़ोरी है, संगठन जो है मजबूत नहीं कर पा रहा है, पीडीए नहीं मजबूत हो रहा है जी। आप ये बताइए कि मतलब जो है पीडीए जो है पिछड़ा जो है, क्या आपको ये मालूम है बाबू नरेंद्र सिंह यादव जो हैं वो एक जनाधार वाले नेता हैं और जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो वोट कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो उसे रोकने की कोशिश की जाए। जो यहाँ के नेता हैं पिछड़ा वर्ग के, जो माननीय सुशील शाक जी हैं, जो वो
चले गए हैं, वो वहाँ के विधायक हैं, क्या वो अपना वोट नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। अपने समाज के बाद वोट रोकेंगे? हाँ। तो ये नवल किशोरी शाक जी को चाहिए कि इस वोट को जी। रोकें। जब ये 2 वोट रोकेंगे तो हमारा वोट तो वैसे ही समाजवादी पार्टी में जाएगा। जी। और जब ये जाएगा तो जो हमारा जो अदर वोट मिलता है वो भी हमें मिलेगा और हमारा प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन ये सब जो है संगठन की कमी है। नहीं, मतलब अच्छा खासा देखिए, मतलब कई ऐसी फरकाबाद में मीटिंगें हुई, मुस्लिमों ने मीटिंगें करी और सब कई लोगों ने मांग भी करी कई तरह के लिए। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से तो जो प्रत्याशी घोषित हो गए वो हो ही गए हैं, लेकिन हाँ मुसलमान इस बार कुछ मायूस सा दिख रहा है। नहीं, मुसलमान को पूछा नहीं जा रहा कहीं भी। अच्छा। कहीं भी नहीं पूछा जा रहा। आप ये बताइए संगठन में हमारी क्या बखत है, जिले में क्या बखत है, नगर में क्या बखत है हमारी, कहाँ खड़े हुए हम? जी। मतलब हमारा वोट है और हम ही दूर खड़े हुए हैं। जी। अब बताइए इलियास मंसूरी के साथ गलत हुआ क्या नहीं हुआ? बिल्कुल। और फिर उनके पैरेलल एक बना दिया गया। जी। कितना वोट दिलवा पाएंगे वो? और हमारा वोट तो समाजवादी पार्टी में जाएगा। जी। अच्छा, ऐसा हर समाज का एक हसीन भाई, हर समाज का एक चेहरा रहता है, उस चेहरे को देख के जो है पार्टी के लिए लोग वोट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद में ऐसा कौन चेहरा है जिसको देख के मुस्लिम समाज वोट करेगा? देखिए ऐसा है, कायमगंज से तो लीडरशिप हमारी ख़त्म हो गई। जी। जो अनवार मोहम्मद खां, इजहार आलम खां करते थे। जी। फर्रुखाबाद में लीडरशिप उभरने ही नहीं दी। जी। किसी ने मुस्लिम समाज की लीडरशिप उभरने ही नहीं दी। जी। कोई आता है तो उसे जो है निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब रह गई कमालगंज की बात, तो कमालगंज की एक परिवार की लीडरशिप है। जी। वो उन्हें मतलब नहीं रहता है फर्रुखाबाद से। जी। उन्हें फर्रुखाबाद से नहीं मतलब, जब तक हमारे फर्रुखाबाद की लीडरशिप नहीं उभरेगी, मुस्लिम लीडरशिप, जब तक यहाँ समाज एकजुट नहीं हो पाएगा। जी। अब ये जो है हाजी अहमद साहब जो है कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं इन्हीं को नेता मान लो, इन्हीं की लीडरशिप में काम कर लो, कौन सा फर्क पड़ता है? जी। एक को लीडर मान लो। तो फर्रुखाबाद की लीडरशिप उभरना चाहिए। चलिए, हसीन भाई, यूपी 76 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें समय दिया। शुक्रिया।